हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूलने की बीमारी के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में यानी कि चिकित्सकीय भाषा में एमनेसिया कहते हैं। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में कि ये क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, ये क्यों होता है, इससे कैसे बचाव किया जाए, इसका परीक्षण कैसे होता है, साथ ही साथ इसकी ट्रीटमेंट और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि भूलने की बीमारी क्या होता है। तो भूलने की बीमारी तब होती है जब एक व्यक्ति उसकी याददाश्त में मौजूद जानकारी को याद नहीं रख पाता है। थोड़े भुलक्कड़ होना भूलने की बीमारी होने से पूरी तरह से अलग है। भूलने की बीमारी जानकारी को एक बड़े पैमाने पर भूलने को संदर्भित करता है, जो भूलना नहीं चाहिए था। इसमें जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से, यादगार घटनाएं, जीवन में प्रमुख व्यक्ति और महत्वपूर्ण बातें शामिल हो सकती है। अपनी पहचान को भूलना फिल्मों और टेलीविजन में एक आम समस्या के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर वास्तविक जीवन में नहीं होता। इसके बजाय भूलने की बीमारी से ग्रस्त लोग आमतौर पर खुद को याद रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नई जानकारी सीखने और नई यादें बनाने में परेशानी हो सकती है। भूलने की बीमारी मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने से हो सकती है जो याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भूलने की बीमारी स्थायी हो सकती है। भूलने की बीमारी का कोई विशेष उपचार नहीं है, लेकिन याददाश्त बढ़ाने और मनोवैज्ञानिक तकनीकों से भूलने की बीमारी से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को इससे निकलने में सहायता की जा सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि भूलने की बीमारी के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके बहुत प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो प्रकार है रेट्रोग्रेड प्रकार। तो भूलने की बीमारी के रेट्रोग्रेड प्रकार में आप मौजूदा पहले की यादें खो देते हैं, और इस प्रकार की भूलने की बीमारी पहले हाल ही की यादों को प्रभावित करती है। पुरानी यादें जैसे कि बचपन की यादें आमतौर पर धीमी गति से प्रभावित होती है। डिमेंशिया जैसे रोग भूलने की बीमारी के रेट्रोग्रेड प्रकार के कारण बनते हैं। दूसरा है एंटेरोग्रेड प्रकार। तो जब आपको भूलने की बीमारी का एंटेरोग्रेड प्रकार होता है तो आप नई यादें नहीं बना पाते हैं। यह प्रभाव अस्थायी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक शराब पीने से ब्लैकआउट के दौरान आप यह अनुभव कर सकते हैं, और यह स्थायी भी हो सकता है। तीसरा प्रकार है अस्थायी वैश्विक प्रकार। तो यदि आप भूलने की बीमारी के इस प्रकार से ग्रस्त हैं तो आप भ्रम या फिर व्याकुलता अनुभव करेंगे, जो कुछ घंटों के दौरान आते जाते रहते हैं। आपको इस अनुभव से पहले के घंटों में याददाश्त का नुकसान अनुभव हो सकता है, और संभवतः आपको इस अनुभव की कोई याद नहीं रहेगी। चौथा प्रकार है शिशुओं में भूलने की बीमारी। तो ज्यादातर लोगों को अपने जीवन के पहले 3 से 5 साल याद नहीं रहते हैं, और इस सामान्य घटनाओं को शिशुओं में भूलने की बीमारी कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी कि याददाश्त खोने के क्या लक्षण होते हैं। तो एंटेरोग्रेड भूलने की बीमारी में नई जानकारी सीखने की क्षमता खराब हो जाती है। रेट्रोग्रेड भूलने की बीमारी में पिछली घटनाओं और पहले की परिचित जानकारी को याद रखने की क्षमता में कमी आती है। अकल्पनीयता में झूठी यादें बन सकती हैं या वास्तविक यादों में गड़बड़ी हो सकती है। असंबद्ध गतिविधियां और झटके न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का संकेत देते हैं। भ्रम या फिर भटकाव हो सकता है। अल्पकालीन भूलने की बीमारी हो सकती है। अपूर्ण या फिर पूरी याददाश्त की भी हानि हो सकती है। व्यक्ति जो है वो चेहरे या फिर स्थानों को पहचानने में भी असमर्थ हो सकता है। भूलने की बीमारी जो है वो डिमेंशिया से अलग है। डिमेंशिया में भी याददाश्त की हानि होती है, लेकिन इसमें अन्य महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक समस्याएं भी होती है, जो दैनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए रोगी की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अगर हम बात करें कि भूलने की बीमारी के क्या कारण होते हैं, ये क्यों होती है, तो सामान्य याददाश्त के कार्य में मस्तिष्क के कई हिस्से शामिल होते हैं, और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली कोई भी बीमारी या फिर चोट याददाश्त की समस्याएं पैदा कर सकती है। मस्तिष्क की चोट या क्षति के कारण होने वाली भूलने की बीमारी को न्यूरोलॉजिकल भूलने की बीमारी कहा जाता है, और इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो सकता है, और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जैसे किसी वायरस से संक्रमित होने के कारण होने वाली सूजन, शरीर में कहीं और मौजूद कैंसर की प्रतिक्रिया के रूप में होने वाली मस्तिष्क की सूजन, या फिर कैंसर की अनुपस्थिति में एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया में होने वाली सूजन के कारण ऐसा हो सकता है। मस्तिष्क में अगर अपर्याप्त ऑक्सीजन होता है, उदाहरण के लिए दिल का दौरा पड़ने से, सांस लेने में कठिनाई से, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता से भी ऐसा हो सकता है। दीर्घकालिक अल्कोहल के उपयोग से होने वाली विटामिन B1 की कमी से भी हो सकता है। मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में ट्यूमर होना जो याददाश्त को नियंत्रित करते हैं, या फिर मस्तिष्क के कुछ रोग जैसे कि अल्जाइमर रोग और अन्य प्रकार के मनोभ्रंश, उससे भी हो सकता है।
दौरे पड़ने से भी हो सकता है, कुछ दवाएं जैसे कि बेंजोडायाज़ेपाइन से भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर सर पर चोट लगी है जैसे कि कार दुर्घटना या खेल से लगने वाली चोटें, लेकिन सिर की चोटें आमतौर पर गंभीर भूलने की बीमारी नहीं करती है। एक और दुर्लभ प्रकार की भूलने की बीमारी जिसे मनोवैज्ञानिक भूलने की बीमारी कहा जाता है, भावनात्मक सदमे या फिर मानसिक आघात से ये उत्पन्न होती है, जैसे कि एक हिंसक गतिविधि का अनुभव करना। और इस विकार में एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत यादें और आत्मचरित जानकारी खो सकता है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को भूलने की बीमारी के जोखिम हो सकते हैं। तो आपके भूलने की बीमारी का जोखिम बढ़ सकता है यदि आपने कुछ चीज़ों का अनुभव किया है, जैसे कि मस्तिष्क की सर्जरी आपने करवाई हो या सिर की चोट या आघात लगा हो। साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रोक हुआ हो या शराब का अगर आप अत्यधिक सेवन करते हैं या आपको दौरे पड़ते हैं तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भूलने की बीमारी से बचाव के क्या उपाय होते हैं। तो दिमाग की चोट भूलने की बीमारी का मुख्य कारण हो सकती है और इसीलिए दिमाग की चोट के जोखिम है उसको कम करने के लिए बचाव करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप अत्यधिक शराब का उपयोग ना करें, दुपहिया वाहन चलते समय हेलमेट पहने और ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहने। किसी भी इन्फेक्शन का इलाज जल्दी करें ताकि वह दिमाग तक ना फैल जाए। और यदि आपको स्ट्रोक, एक गंभीर सिरदर्द, एक तरफ की स्तब्धता या फिर लकवा के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा लीजिए। अब बात करते हैं कि इसका परीक्षण यानी कि निदान कैसे होता है। तो भूलने की बीमारी का निदान करने के लिए डॉक्टर अन्य संभावित कारणों जैसे कि अल्जाइमर रोग, अन्य प्रकार के मनोभ्रंश, डिप्रेशन या मस्तिष्क के ट्यूमर के बारे में जानने के लिए मूल्यांकन करेंगे और चिकित्सा इतिहास भी लेंगे। यानी कि मूल्यांकन के शुरुआत में डॉक्टर मरीज से उसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि भूलने की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से अपनी जानकारी प्रदान नहीं कर पाता है। और इस मूल्यांकन में एक परिवार का सदस्य, मित्र या कोई अन्य साथी भी हो सकता है। और डॉक्टर जो है वो याददाश्त के नुकसान को समझने के लिए कई प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद शारीरिक परीक्षण करेंगे। तो शारीरिक परीक्षण में आपकी अनैच्छिक क्रियाओं, संवेदी कार्य, संतुलन और अन्य शारीरिक गतिविधियों की जांच के लिए एक न्यूरोलॉजिकल परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आपका संज्ञानात्मक परीक्षण करेंगे। तो इस परीक्षण में चिकित्सक व्यक्ति की सोच, निर्णय और हाल ही की और दीर्घकालिक याददाश्त का परीक्षण करेंगे। वह व्यक्ति के सामान्य ज्ञान की जांच करेंगे, जैसे कि वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, व्यक्तिगत जानकारी और पिछली घटनाएं। डॉक्टर व्यक्ति को 2 शब्दों की एक सूची दोहराने के लिए भी कह सकते हैं। उसके बाद करेंगे नैदानिक परीक्षण, जिसमें कि इमेजिंग टेस्ट जैसे कि MRI और CT स्कैन का उपयोग मस्तिष्क क्षति या फिर असामान्यताओं की जांच के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्फेक्शन या फिर पोषण संबंधी कमियों या अन्य समस्याओं की जांच के लिए रक्त परीक्षण, दौरों की गतिविधि की उपस्थिति की जांच के लिए एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम भी कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि भूलने की बीमारी का उपचार कैसे होता है। तो भूलने की बीमारी का इलाज करने के लिए आपके चिकित्सक आपकी स्थिति के मूल कारण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रासायनिक रूप से प्रेरित भूलने की बीमारी जैसे कि शराब से प्रेरित भूलने की बीमारी विषहरण के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जैसे ही ड्रग आपके शरीर से बाहर जाता है, आपकी याददाश्त की समस्याएं कम हो जाएगी। सिर की चोट से भूलने की बीमारी आमतौर पर समय के साथ उपचार के बिना ठीक हो जाती है। गंभीर सिर की चोट से हुई भूलने की बीमारी ठीक नहीं होती, हालांकि सुधार आमतौर पर 6 से 9 महीने के भीतर होते हैं। डिमेंशिया से हुई भूलने की बीमारी का अक्सर इलाज नहीं होता है, हालांकि आपके डॉक्टर सीखने की क्षमता और याददाश्त का समर्थन करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं। और उसके बाद यदि आपको स्थायी याददाश्त की समस्या है तो आपके चिकित्सक आपको व्यावसायिक चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं। और इस तरह की चिकित्सा आपको दैनिक जीवन के लिए नई जानकारी सीखने में मदद कर सकती है। आपके चिकित्सक आपको यह भी सिखा सकते हैं कि जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए सहायक तकनीकों का उपयोग कैसे करना है ताकि इसे पुनः प्राप्त करना आसान हो। और अब दोस्तों बात करते हैं कि भूलने की बीमारी से किस तरह की जटिलताएं हो सकती हैं। तो भूलने की बीमारी गंभीरता और व्यापकता में भिन्न होती है, लेकिन हल्की भूलने की बीमारी दैनिक गतिविधियों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। भूलने की बीमारी काम पर, स्कूल में और सामाजिक गतिविधियों में समस्याएं पैदा कर सकती है। खोई यादों को वापस पाना संभव नहीं हो सकता है। गंभीर याददाश्त की समस्याओं से ग्रस्त कुछ लोगों को देखभाल में रखने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।